सीन नंबर 1, पुलिस टीम पर ईंट लाठियों से हमला। सीन नंबर 2, लंगड़ाते हुए कैमरे पर माफी मांगी। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। सीन नंबर 3, पुलिस वाले को मारा थप्पड़। सीन नंबर 4, हाथ जोड़कर किया पश्चाताप। गुंडे, मवाली, माफिया और अपराधी, यूपी में इन सबका इलाज होता है, तसल्ली बख्श होता है। योगी की गारंटी है, गुंडई और दबंगई करने वालों के हर मर्ज की दवा है उनके पास। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। दिवाली की रात जुआरियों ने बरेली में पुलिस पर जिस तरह हमला किया, उसके बाद यूपी पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल उठे। वर्दी वाले ही सेफ नहीं हैं, तो आम इंसान का क्या हाल, जैसे तमाम कीवर्ड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए गए। लेकिन चंद घंटे बाद योगी की पुलिस ने ट्रेलर दिखा दिया कि गुस्ताखी करने की सजा क्या होती है। जिन हाथों से पुलिस पर लाठियां बरसाई गई, अब वही हाथ माफी मांग रहे हैं। जिस जुबान से पुलिस को भद्दी गालियां दी गई, वो अब ग्लानि में डूबे हुए हैं। पैरों की चाल बता रही है कि योगी की पुलिस को छेड़कर कितनी बड़ी गलती की है। चेहरे पर खौफ फिलहाल 9 लोगों पर तारी है, लेकिन यही डर बरेली में करीब 40 लोगों को सता रहा है, क्योंकि जो साथ थे पुलिस उन्हें भी खोज रही है, जो फरार हैं उनकी भी शिद्दत से तलाश हो रही है। अशोक, अर्जुन, राहुल, वरुण, कुणाल, आदेश, धीरज, विपिन और रमेश की गिरफ्तारी के जरिए मैसेज दिया गया कि योगी पुलिस से पंगा लिया तो बच नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था में अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुपालन में विधि द्वारा स्थापित कठोर कानूनी प्रावधानों एवं पुलिस को प्रशस्त वैयक्तिक शक्तियों का कठोर पाठ पढ़ाकर इनको जेल भेजा जा रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समस्त अराजक तत्वों के लिए बरेली पुलिस की तरफ से एक स्पष्ट संदेश भी है कि अगर कोई अराजक तत्व इस तरह की हरकत करता है और जो आसपास महिलाएं गुजर रही हैं, मार्केट क्षेत्र से या सड़क से गुजर रही हैं, उनके साथ अभद्रता करता है, तो हम इसमें अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। चंद घंटे के भीतर योगी राज में इंसाफ किस तरह होता है, उसका एक और एग्जाम्पल देखिए। सहारनपुर के जनकपुर इलाके में पुलिस वाले 2 पक्षों की लड़ाई शांत कराने के लिए पहुंचे थे। हंगामा शांत नहीं हुआ तो पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। इसी बीच लाल टी शर्ट पहने इस शख्स ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारने की गलती कर दी। कुछ और लोग भी वर्दी वालों से भिड़ गए। इन्होंने सोचा होगा कि दबंगई के दम पर पुलिस से अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ जरा खुद देख लीजिए। जैसे ही वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी हुई, मारपीट और गाली गलौज करने वाले कान पकड़कर और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। इसी तरह का एक्शन रायबरेली में हुआ, जहां 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों पर पुलिसकर्मियों की बुरी तरह से पिटाई का आरोप है। मेरठ में पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ने और वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है, जिस पर एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल के बैरकपुर चौकी प्रभारी को बंधक बनाकर पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 24 घंटे के भीतर यूपी के 4 अलग अलग जिलों में पुलिस को चैलेंज किया गया। कई जगह पुलिस वालों ने भागकर जान बचाई तो कुछ जगह भारी पुलिस फोर्स भेजकर हालात को काबू में किया गया। हालांकि दावा किया जा रहा है कि संभल को छोड़कर बाकी सब जगह अरेस्टिंग हो चुकी है। पुलिस पर बढ़ते इन हमलों को लेकर लखनऊ से मैसेज भेजा गया है, जगह कोई भी हो, आरोपियों के साथ किसी भी तरह की डील नहीं होगी। व्हील चेयर पर बैठा तालिब नाम का आरोपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। तालिब ने भागने की फिराक में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, लेकिन शायद अंदेशा नहीं था कि उसकी दौड़ भाग काम नहीं आएगी।
जाल बिछाकर टुंडला के पास मेरठ के इस नामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ भी नहीं हुआ था, गोली लगी है, मुठभेड़ है? गोली लगी हुई है। कैसे लगी है? किसने मारी गोली? है? किसने मारी है गोली? ये उन्होंने मुझे क्या मालूम, मैं तो पीछे पहुंचा। नाम मुझे पता नहीं है कौन है, ऐसा ही। मेरठ का बदमाश अब ना तो व्हील चेयर से उठ पा रहा है और ना ही चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसने डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से इसे दबोचने का प्लान बना रही थी। ये चोरी का माल छुपाया था, वहाँ इसने एक अवैध तमंचा भी छुपा रखा था 315 बोर का। उसने उस तमंचे से पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की, जिसमें इसको पैर में गोली लगी। ये जनाब लड़की पर हाथ उठाते हुए खुद को फन्ने खा समझ रहे थे। इन्हें लगा लड़की को डरा धमकाकर चुप करा लेंगे, लेकिन जिस कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसने इस महाशय को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ग्रेटर नोएडा के पॉश सोसाइटी में महिला मित्र की पिटाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि पीड़ित की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई थी, लेकिन वायरल वीडियो संज्ञान में लिया और फिर पीड़ित से संपर्क कर आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वचन ही है बहन बेटियों का टॉर्चर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर इन्हें मोहलत कैसे मिल जाती? हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। योगी की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा यूपी के दूसरे राज्यों में भी जारी है। लखनऊ में चैन स्नैचर को मुठभेड़ के बाद पकड़ा तो मऊ में 25,000 के नामी बदमाश पर शिकंजा कसा गया। मुरादाबाद में एसटीएफ ने फहीम उर्फ एटीएम को गिरफ्तार किया। फहीम पर 2.5 लाख का इनाम था। अमरोहा में भी इसी तरह छात्रों से भरी बस पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को पकड़ लिया गया। करीब 300 घंटे की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद 50 पुलिस कर्मियों की टीम ने ये कामयाबी पाई। पुलिस टीम ने इसमें बहुत ही मेहनत के साथ में काम किया गया है। 150 सीसीटीवी कैमरों को जो यूपी पुलिस के और शासन के अभियान ऑपरेशन दृष्टि के तहत लगाए गए हैं, उससे हमें काफी लाभ मिला और इन कैमरों को ट्रेस करते हुए 300 घंटे से अधिक की फुटेज देखी गई, तब जाकर के अभियुक्त ट्रेस हुए हैं। पूरी पुलिस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए मेरे स्तर से उनको 25,000 रुपए का नकद इनाम यहाँ पे दिया जाए। योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरह से अपराधियों पर नकेल कस रही है, उसके जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि पुलिस पर हमला करने वाले हों या फिर बेटियों और व्यापारियों को टारगेट करने वाले हों, अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी की डिक्शनरी में हर गुनाह का एक ही हिसाब किताब है, अपराधियों की टांग में गोली का निशान या फिर उनको जेल पहुंचाया जाना। बीते 7.5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो यूपी में 12,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 27,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 16,000 घायल हुए। हालांकि अब पुलिस पर बढ़ते हमलों के बाद स्ट्रेटेजी थोड़ी बदल दी गई है। बवालियों का माफी मांगने का वीडियो रिलीज किया जा रहा है और ऐसे लोगों को हिदायत दी जा रही है जो पुलिस से पंगा लेने की गुस्ताखी कर रहे हैं। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 77,811 पायनेसे के अंतर्गत 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माफिया और अपराधी गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया था उनके 66 सहयोगियों कुल 97 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई, जिनमें 2 को फांसी की सजा हुई है। वे यूपी में दंगों के लिए कोई स्कोप नहीं। इनामी बदमाशों की धरपकड़ नॉनस्टॉप जारी। माफियाओं पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। महिलाओं पर बुरी नजर रखने वालों का बुरा हाल हो रहा है। योगी डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में रहना है तो गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी, वरना मई जून की गर्मी में शिमला बना देंगे। इसलिए अपराधियों से डील करने का उनका तरीका एकदम जुदा है।
जिस आरोपी को किसी गुनाह में पकड़ा जाता है वो हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखता है। जो आरोपी खुद सरेंडर करता है वो गले में तख्ती और पोस्टर डालकर माफी मांगता है, और जिसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया जाता है उसकी व्हीलचेयर पर परेड कराई जा रही है। बुलडोजर और गैंगस्टर एक्ट के जरिए अर्थतंत्र और हिकड़ी को भी ध्वस्त करने का काम करती है योगी की पुलिस। ये अलग बात है कि योगी भटके हुए अपराधियों को वापसी का मौका भी दे रहे हैं। आप भी संकल्प लीजिए, अगर कोई किसी में कोई बुराई है, शराब पीने की, नशा करने की, उसको छोड़ने का संकल्प लेना होगा। कोई जुआ खेल रहा हो उसको भी इसका संकल्प लेना होगा। कोई बुरा कार्य करने की किसी में गलती से आदत पड़ गई है वह उसको छोड़े और अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने के लिए संकल्प दिवस भी है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस के एक्शन पर अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। कभी फेक तो कभी हाफ एनकाउंटर का नैरेटिव सेट करते हैं। जाति वाला एंगल निकालने की कोशिश की जाती है। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर भी आरोप मढ़ते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड देने वाले योगी पुलिस की लापरवाही पर चादर ओढ़ लेते हैं। लखनऊ से लेकर बहराइच तक पुलिस के कई जवानों पर गाज भी गिरी है। एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी जरूरी कर दी गई। शूटआउट वाली लोकेशन की जांच फॉरेंसिक टीम से कराना मस्ट कर दिया। एनकाउंटर वाले इलाके में जांच दूसरे थाने की पुलिस या क्राइम ब्रांच से कराने का निर्देश दिया है। ये भी तय किया गया है कि मुठभेड़ में शामिल अफसर में एक रैंक ऊपर का अधिकारी ही जांच करेगा। एनकाउंटर में अपराधियों की मौत होने पर पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी जरूर होगी। अपराधियों के घर वालों को फौरन सूचना दिए जाने का नियम बनाया गया है। एनकाउंटर में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ, जांच के लिए उसका भी सरेंडर कराया जा रहा है। घायल अपराधियों से बरामद हथियारों का बैलिस्टिक परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि अखिलेश को इन सब के बावजूद योगी की कथनी पर भरोसा नहीं। यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए? ये किसके इशारे बोल रहा है आखिरकार? और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा? सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा? योगी आदित्यनाथ का मिशन 2027 है। उन्हें मालूम है कि यूपी में बीजेपी लगातार तीसरी बार तभी आ सकती है जब अपराध और अपराधियों पर इसी तरह नकेल कसी जाएगी। इसके लिए योगी का फोकस पुलिस सुधारों पर भी है। अगले कुछ दिनों में 60,000 पुलिस भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद 2 सालों के भीतर 1 लाख नई पुलिस भर्तियों के टारगेट को पूरा किया जाएगा। हाल ही में 4 लाख पुलिसकर्मियों की वर्दी भत्ते में 70% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। रिव्यू के तौर पर योगी हर हफ्ते किसी न किसी अधिकारी के साथ बैठक करते हैं और फिर तय होती है आगे की रणनीति। अपराधियों से कैसे निपटा जाए और कैसे ऑन कैमरा वो माफी मांगे, इस पर योगी आदित्यनाथ बहुत मेहनत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।